हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बात करेंगे। लेकिन देखेंगे क्या अब वो थक गया है या थक जाएगा थोड़े टाइम के लिए, कुछ 2 4 6 महीनों के लिए। सारी बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली वालों को साथ शेयर कीजिए, ताकि ऐसी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे और आपकी फाइनेंशियल जर्नी और भी बेहतर बन पाए। तो कंपनी के कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं। लार्ज कैप कंपनी है, 42,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, फेस वैल्यू 10 का है, करंट प्राइस उसकी है 6,800 और हाई जो है वो 10,760 रुपया है। फेस वैल्यू 10 है तो उसका एक एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि जब भी कंपनी स्प्लिट करेगी तो डेफिनेटली उसका कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा है वो डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पर ये चार्ट बहुत नोटिसेबल है। ये कंपनी ना लार्ज कैप है, ऑल टाइम का रिटर्न अभी तक 19,000 के परसेंटेज के आसपास उससे भी ज़्यादा दिया है। पुरानी कंपनी है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 2007 से 2009 ये 1.5 2 साल का जो टाइम था, कंपनी अपने हाई से करीब 72% से भी ज़्यादा का करेक्शन दिखाया था। अब यहाँ पर 2015 के बाद 2016 से 19-20 तक के बीच में भी आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कई बार 1-2 बार ऐसे 40% 50% ऐसी हैवी गिरावट दिखाती है ये कंपनी। तो ये कंपनी लार्ज कैप होने के बाद भी इस तरह का हैवी करेक्शन दिखाती है, तो कंपनी बहुत शानदार है, कंपनी अच्छी है, कंपनी नो डाउट बहुत ही कैपेबल है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट जनरेट करने में भी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक जो पैरामीटर्स है वो डेफिनेटली हम एज अ इन्वेस्टर हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी अभी बढ़ रही है लेकिन जब करेक्शन दिखाती है तो इसी तरह का दिखाती है। कंपनी के कुछ पीयर कंपैरिजन है, जैसे कि ये L&D टेक्नोलॉजी हो गया, एम्फेसिस हो गया, परसिस्टेंट हो गया, ओरेकल फिन हो गया, कोफोर्ज हो गया, KPIT टेक्नोलॉजी हो गई। ये सारी की सारी कंपनियां जो है वो सेम सेगमेंट में काम करती है और उससे पता भी चला होगा ये IT सेक्टर को बिलोंग कर रही है। हालांकि वो तो थंबनेल पे आपने देखा ही होगा, बट एक ना ये जितनी भी पीयर कंपैरिजन है ना, ये भी सब अच्छी कंपनी भी है। मार्केट में ना कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि IT सेक्टर या केमिकल सेक्टर, एक नहीं अनेकों कंपनी अच्छी मिल जाएगी आपको। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो करीब 44% के आसपास है, FII/DIS 15 और 4% के आसपास है। पब्लिक की बात करें तो 36.80% है। तो पब्लिक ने काफ़ी अच्छी होल्डिंग अपनी जमा के रखी है इस स्टॉक में। हालांकि कंपनी के जो सेल है वो 2013 में 600 करोड़ थे, जो अभी बढ़कर हो चुके हैं 2800 करोड़। कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो ग्रेजुअली बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है और एक बहुत ही शार्प कंसिस्टेंट वेल मैनेज्ड ग्रोथ है कंपनी का। आप देखिए पिछले 4 साल का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो 1500-1600 करोड़ जो था उससे बढ़कर 1800 करोड़, 2200-2400 करोड़ और अभी 2800 करोड़। कंपनी का जो ग्रोथ बहुत सॉलिड है कंपनी की। वहीं पर हम नेट प्रॉफिट की भी अगर बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है वो 21 करोड़ से बढ़कर 670 करोड़ की हो चुकी है। उसके अंदर भी मतलब वो डेफिनेटली हमको दिख रहा है कि कंपनी की सेल्स है, जितनी सॉलिड ग्रोथ है सेल्स के अंदर, उसी हिसाब से कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। और अगर सेकंड रो आप देखोगे, इंटरेस्ट जहाँ पर लिखा हुआ है वो रो एक बार देखिए। ये क्यों दिखा रहा हूँ, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम डेफिनेटली समझने वाले हैं। देखिए आप इंटरेस्ट जो है वो 5 3 1 1 1 1 1 फिर कम कर दिया, फिर 7 7 10 और अभी थोड़ा सा 14 बढ़ा हुआ है। कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर देखेंगे हम तो 5 साल पहले भी जीरो थी, अभी भी जीरो ही है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी 5 साल पहले जीरो ही थी, अभी भी जीरो ही है। अब पॉइंट क्या है, जो मैंने पिछली वाली स्लाइड में आपको दिखाया था कि इंटरेस्ट जो था वो हमने देखा कि 1 था, फिर 5 3 7 10 12 14 ऐसे करके कुछ तो बड़ा है। यस, और यहाँ पर तो 0 दिखा रहा है, तो बोरोइंग है नहीं, तो इंटरेस्ट कौन सा लग रहा है कंपनी के ऊपर? ये वो इंटरेस्ट है कुछ कंपनी की लीज
की लायबिलिटीज़ है उसके ऊपर कंपनी को जो इंटरेस्ट लग रहा है छोटा मोटा, उसके हिसाब से वो वहाँ पर इंटरेस्ट शो किया जा रहा है। ये एक ऐसी क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी के ऐसे पैरामीटर्स देख रहे हैं उसमें बोरोइंग ऐसे 0 दिखा रही है, देखो यहाँ पे दिखाई रही है, लेकिन इंटरेस्ट देखोगे तो इंटरेस्ट तो कंपनी मतलब कि ब्याज भर रही है कंपनी। और अभी तो ये कुछ है, बोरोइंग ही कुछ नहीं है, कर्जा कुछ लिया ही नहीं है, तो ब्याज कौन सा। तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड पीपल, अब कंपनी के रिजर्व्स की बात करेंगे तो 676 करोड़ थे, जो कि बढ़कर हो चुके हैं 1538 करोड़ के आसपास। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो 394 करोड़ था 5 साल पहले और अभी 965 करोड़ के आसपास है। टोटल असेट देखेंगे तो वो भी 948 करोड़ से बढ़कर 2169 करोड़ की हो चुकी है। कंपनी जो है वो तकरीबन हर जगह पे अपने आप को बहुत अच्छा प्रूफ कर रही है। दोस्तों आप देख सकते हो मैं टाटा एलसी की बात कर रहा हूँ। टाटा एलसी टाटा ग्रुप की ही ये कंपनी है, मीडियम एंड आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिया हुआ है और पिछले अगर 1-2 साल की बात करूँ तो कंपनी का शेयर करीब अक्टूबर मतलब कंपनी का शेयर ना करीब 1500-2000 उसी के आसपास था, 10,000 से भी ऊपर टच करके आया है और अभी कंपनी की प्राइस जो है वो 6782 है। आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन कि भाई आप जाके कल बाय कर लो या अभी सेल कर लो, ऐसी कोई भी चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ। वो आपने डेफिनेटली अपने रिसर्च, रिस्क और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के ही करना। बट ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त, मतलब अगर 1500 2000 के पॉइंट से भी गिनेंगे ना तो भी 500% कंपनी पिछले 1.5 से 2 साल में भाग चुकी है। तो मेरे ख्याल से कंपनी थोड़ा टाइम तो अभी ना स्टॉप लेगी। और जैसा कि स्पेशली जो आपको कंपनी के शेयर का जो नेचर, ये जो मैंने स्टार्ट में जो दिखाया ना, वो बताने का मतलब ही ये था कि ये कंपनी जब जब करेक्शन लाती है तो जैसे कि ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया था कि 72% का यहाँ पर करेक्शन दिखाया हुआ है, तो ऐसे ही दूसरे 2 झटके आप देखिए 2016 से 17 तक और 18 से 19 तक में भी ऐसे 40%, 30%, 50% ऐसे बड़े बड़े जंप दिखा देती है, बड़े बड़े ऐसी करेक्शन दिखा देती है कंपनी। तो ये जो चीज़ है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब रही बात एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की, अगर आप लोग में से कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तो डेफिनेटली आप बने ही रहिए, क्योंकि मान लीजिए कि इतनी प्राइस बढ़ चुकी है, मानो ये 6700 के आसपास है अभी कंपनी का शेयर, मान लो फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गैसिंग कि 8,000 रुपये आया और कंपनी ने उसके बाद सोचा कि चलो हम स्प्लिट जैसी इवेंट ला देते हैं कि ताकि शेयर के अंदर वापस लिक्विडिटी बनी रहे, क्योंकि शेयर बहुत महंगा हो चुका है। तो वो सब चक्कर में अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अगर बेच देंगे तो उनका जो कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा मिलने का जो मौका है वो शायद मिस हो सकता है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए एक ही बात है कि भले ही आपका थोड़ा प्रॉफिट, यस डेफिनेटली वो 10,000 से सीधा 7,000 पे ट्रेल कर रहा है, तो वो तो अभी आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, बट नेवरदलेस होल्ड बने रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी ये प्रोफाइल अभी तक तो बहुत ही शानदार कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है कंपनी के सारे पैरामीटर्स तो ज़बरदस्त है ही, वो तो हम देख ही चुके हैं। बस ये करेक्शन बस इस तरह से दिखाती है। ये एक बड़ी बात है जो कि हमको डेफिनेटली ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब प्रॉफिट ही पूरा ख़त्म हो जाएगा तो मतलब क्या। तो अगर आप चाहते हो कि ये शेयर के अंदर हम ऑलरेडी और ज़्यादा बने रहे तो हाँ डेफिनेटली मेरे ख्याल से आपको बने रहना चाहिए। सी अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये जस्ट मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, बने रहना नहीं रहना वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन ये जस्ट मेरा एक ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। ये कंपनी बहुत अच्छी है, रिटर्न तो आप देख ही चुके हैं कि कितना शानदार दिया हुआ है। गाइस अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बेल का बटन हिट करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। देखते रहिए प्लीज़ और सपोर्ट मी।